साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज 17 मार्च दिन सोमवार यानी सप्ताह का शुभारंभ होने जा रहा है और सप्ताह के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां सरसों बाजार के अंदर देखने को मिल सकती हैं चर्चा करेंगे उस विषय पर। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों देश भर की मंडियों में सरसों की आवकों की जिस प्रकार से उम्मीद थी उसी प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज सरसों की आवकें देश भर की मंडियों में 14 लाख बैग्स पर पहुंच चुकी हैं और उसका असर भी मामूली रूप से सरसों के बाजार में देखने को मिल रहा है। वैसे तो सरसों स्टेबल हो चुकी है यानी कि कोई बड़े परिवर्तन नहीं है। भरतपुर मंडी 5572 रुपये जो पहला निचला स्तर 5575 रुपये था वहां स्तर पर पहुंच चुकी है। उसी प्रकार से दिल्ली, चरखी, दादरी, जयपुर आदि मंडियों में भी 50-50 रुपये की दरमी का सरसों का बाजार देखा जा रहा है, जबकि गोयल कोटा के भाव 5850 रुपये पर स्टेबल बने हुए हैं। महेश एडिबल के भावों में 50 रुपये की गिरावट जरूर आई थी लेकिन 25 रुपये का पुनः सुधार देखा जा रहा है, जबकि अडानी बूंदी के भावों में 100 रुपये की गिरावट के साथ 5800 रुपये, बीपी शारदा के भाव 6200 रुपये पर स्टेबल बने हुए हैं। साथियों निश्चित तौर से सरसों के अंदर किसी भी बड़ी गिरावट की स्थितियां बिल्कुल भी जैसा कि अनुमान था नहीं नजर आ रही हैं और आने वाले दौर के अंदर अभी मुनीम जी लाला जी से मिले थे। लाला जी ने कहा भाई आपका भाव मुनीम जी आ चुका है, अब आप सरसों ले सकते हैं, लेकिन अब मुनीम जी तो 5500 रुपये पर अड़े हुए हैं कि 5500 रुपये का भाव आएगा तभी सरसों परचेज करेंगे। लेकिन लाला जी का जो मानस है वो इस वक्त बिल्कुल जोर शोर से बदला हुआ है। लाला जी को गांधी जी सीधे सीधे नजर सरसों के अंदर आ रहे हैं, जिसके चलते लाला जी को बड़ी मंदी की उम्मीद सरसों के बाजार में बिल्कुल भी नहीं है। ये निचला स्तर मानते हुए लाला जी खरीदारी की स्थितियों में अपना ध्यान बनाए हुए हैं। तो साथियों निश्चित तौर से कुछ माल लेकर के चलने में फिलहाल के दौर में बिल्कुल भी कोई बुराई नजर नहीं आती है और आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से अप्रैल माह में ही एक अच्छे उछाल की संभावनाएं सरसों के बाजार में बनती हुई दिखाई देती है, जिसके चलते वो ट्रेडिंग वाली स्थितियां साफ तौर पर नजर आती हैं और गर्म नफा वाली स्थितियों के साथ व्यापार करना चाहिए। लेकिन साथियों इस विषय में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।